बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो हमारा पहला मौजू है वो एक ख़बर ही है जो अब तक आप लोगों को पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने अज़बर करा दी होगी, और वो है सिंध के बल्दियाती इलेक्शन। आधे हुए हैं, आधे बाद में होंगे। ये ज़्यादातर सिंध के देही इलाकों में हुए हैं। शहर भी नवाब शाह टाइप एक दो हैं, लेकिन असल ये इसका जो ज़ोर था वो दही इलाके में था। पीपल्स पार्टी जो है बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीती है। मुख्तसर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि पिछले 30 साल में सिंध के दही इलाकों में नंबर 1 भी पीपल्स पार्टी है, नंबर 2 भी पीपल्स पार्टी है, नंबर 3 भी पीपल्स पार्टी है, और नंबर 4 जो है फिर कोई पार्टी और हो सकती है। नॉर्मली GDA जो रहती है कुछ ना कुछ उसके असरात कभी कभी नज़र आते हैं। बहरहाल ये हकीकत है, जब भी पीपल्स पार्टी को पिछले 50-60 साल से सिंध से देश निकाला दिया गया है आमराना हथकंडों के साथ। 88 के अंदर, फिर 90 के अंदर वहाँ पे जाम सादिक साहब को लेके आए, या फिर जब भी कभी लेके आए 97 के अंदर भी इसी तरीके से जब मुस्लिम नून को जो है 4 चांद लगे तो पीपल्स पार्टी जो है फारिग कर दी गई, या फिर मुशर्रफ साहब के दौर में फिर ज़बरदस्ती से पीपल्स पार्टी को निकाला गया। चुनांचे कोई खबर नहीं है, सिर्फ ये बताया है कि आइंदा जो भी इलेक्शन होंगे नतीजे यही निकलेंगे। ज़ाहिर है इन इलेक्शन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। एक आध ज़िले में कुछ अगवा भी हुए हैं, कुछ पोलिंग स्टेशन के कुछ ऑफिसर्स लड़ाई भी हुई हैं, लेकिन बहरहाल ये इसके बावजूद इलेक्शन ऐसे होने होते हैं बल्दियाती, कहीं तशद्दुद, कहीं पूरा बहुत बड़ा खिलार होता है, बड़े छोटे लेवल के इलेक्शन होते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि इसहाक डार साहब की वापसी की खबर जो है वो इस वक्त आज मीडिया की जीनत बनी हुई है। पिछले ये 3-4 हफ्तों से ये कई दफ़ा इसकी गूंज सुनाई गई है कि इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए उनको। मेरा ख्याल है बहुत अल्लाह ताला ने उनको एक भरपूर शख्सियत दी है, ब्रिलियंट आदमी है। मैं तो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उनको मुझे बहुत पसंद थे, और आएंगे तो अगर मुकदमात भी हैं तो सामना कर लेंगे। अब तो खैर सूरत हाल थोड़ी बदली हुई है। इस दौरान इनको मेरा ख्याल में यह इन हालात में इनको जस्टिस मिलनी चाहिए। साथ वो सेनेट का हल्फ भी उठा लेंगे, सेनेट में भी मुंतखब हो जाएंगे। अगली खबर यह है कि वो वज़ीर ख़जाना के तौर पे हल्फ उठाएंगे। इस बात में भी इतनी मैं सिर्फ ऐड कर दूं कि इसहाक डार 4 साल पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना रहे और बहुत इज़्ज़त कमाई, बड़ा नाम कमाया, और पाकिस्तान को की मईशत को बाम अरूज दिया। मेरा ख्याल है कि ये सूरत अब नहीं है। मिफ्ता साहब भी कोई बुरा नहीं कर रहे, लेकिन इसहाक डार साहब आएंगे तो हो सकता है कि जब हल्फ उठा लें तो मिफ्ता साहब को कोई और पोर्टफोलियो दे के एडवाइज़र का इनको ख़जाना संभाल दे दिया है इसहाक डार साहब। और मेरी ख्वाहिश नहीं है, दुआ मेरी है कि अल्लाह कामयाबी दे। लिख के देता हूँ कि इसहाक डार साहब से भी ये मईशत नहीं चलनी। बहुत सारा उधार चढ़ जाएगा, बहुत सारी बातें और भी हो जाएंगी। इसके अंदर कोई इनहेरेंट जो है ना इनबिल्ट प्रॉब्लम्स हैं, और वो इनबिल्ट प्रॉब्लम जो है वो कहते हैं ना कि एक कुएं में से जब जानवर ना निकाला जाए तो हदीस मुबारक तो ये है ना कि जानवर पहले निकालो और फिर उसके बाद 70 बाल्टी निकालो। मैं कहता हूँ जानवर नहीं निकालने तो ज़ाहिर है कि आप 1000 बाल्टी में निकालेंगे वो पानी पाक नहीं होता। तो हमारे जो सिस्टम के अंदर एक जिन घुसा हुआ है पिछले 70-75 साल से, और वो जिन जो है मौजूद है, और अब मेरा नहीं ख्याल को उसको निकाल सकते हैं। वो जिन कोई मैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा नहीं है, वो हमारी ख़राबियाँ जो हैं वो हमारी एक आदत बन के सिस्टम के अंदर है। फिर हमारे एक जर्नैल साहब हैं, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब, ये वो हैं मशहूर ज़माना जिन्होंने एक बदनाम ज़माना धरना करवाया था 2014 में इमरान खान साहब से, कादरी साहब से, और इस धरने के उनको बड़ा एजाज़ आता है। फिर उस धरने में जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। 12 उनकी एक वीडियो जो थी, ऑडियो टेप जो है वो रिकॉर्ड हो गई। नवाज शरीफ साहब ने, जनरल राही शरीफ साहब जो उसके कमांडर थे, उनको ये ऑडियो जो है ये आपके जर्नैल की ऑडियो है और वो आप सुन लें। राही शरीफ साहब ने जनरल ज़हीरुल इस्लाम को बुलवा लिया। जब ज़हीरुल इस्लाम साहब जब आए तो नवाज शरीफ साहब के सामने दोबारा वो ऑडियो चलाई गई। तो उस ऑडियो में उन्होंने 1-2 बल्कि फाउल लैंग्वेज जनरल राही शरीफ साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की हुई थी कि भाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारा चीफ जो है, उसका मैं तर्जमा कर देता हूँ मोअज़्ज़ज़ लफ्ज़ में उर्दू में, कि कमज़ोर ना होता तो हम अब तक नवाज शरीफ को निकालना हमारे को मसला नहीं था। ये जनरल साहब फरमा रहे हैं। तो उन्होंने कल एक तकरीर फरमाई तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार के हक़ में तकरीर करते हुए, PP7 है रावलपिंडी। उस तकरीर के अंदर उन्होंने बड़ी 2-3-4 चीज़ें बड़ी खूबसूरत कही।
और बड़ी अजीबोगरीब। पहले तो मैं कहता हूँ कि उन्होंने पता चला कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, लेकिन शामिल होने के बाद उन्होंने ये बताया कि नहीं, ये मैं शामिल उस वक्त भी था जब मैं ISI का चीफ था। तो इसका मतलब ये है कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अब उस तकरीर के चंद नुक्ते में उनका ये कह रहे थे कि मुल्क या हम, उन्होंने तो कही है कि हम जिस रास्ते पर गामजन थे वहां से हट गए। सियासी तौर पे जो मुख्तलिफ पार्टियां पिछले 15-20 साल से, उनके अपने लफ्ज हैं, सालों से जो सियासत में एक्टिव थी वो हमारे रास्ते से हट गई, यानी कि उन्होंने कोई रास्ता इख्तियार कर लिया। और एक तीसरी फोर्स जो सियासी तौर पे थोड़ी मुख्तलिफ होनी थी, हमने अलाउ किया, यानी कि हमने इजाज़त दी इमरान खान साहब को, ताकि वो आके वो जो 15-20 साल से जो पहले हम जिन मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई कर चुके थे उनसे मुख्तलिफ डिलीवर करे। ये तो उन्होंने अलाउ किया, यानी कि बिल्कुल टाइम लाइन मिलती है कि 2014 में इमरान खान साहब को अलाउ किया गया। और जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब आज ISI के चीफ 2014 में, जिन्होंने राहील शरीफ साहब के बारे में कहा कि वो कमज़ोर ना हो, लफ्ज़ उन्होंने कमज़ोर नहीं यूज़ किया था, उन्होंने बहुत गंदा यूज़ किया था, लेकिन उन्होंने था कि अगर हमारा चीफ कमज़ोर ना होता। और ये वहाँ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने जब ऑडियो रन की उनकी रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ज़हीरुल इस्लाम साहब बैठे थे, यहाँ पे जनरल राहील शरीफ साहब बैठे थे, यहाँ पे नवाज शरीफ साहब बैठे थे। और फिर उसके बाद वो यहाँ कहते हैं जी कि हमने नवाज शरीफ को तो हटाने को मसला नहीं, यानी कि हम उसको बूट आउट कर देते, ज़बरदस्ती पकड़ के वज़ीर आज़म हाउस से ताकत के ऊपर, बंदूक के जोर के ऊपर बाहर निकालते। इस चीज़ से कतई नज़र कि जी उम्मीदवार उस पार्टी के कौन होते हैं, झूठ, इससे बड़ा झूठ है ही नहीं। हमने उस पार्टी को अलाउ किया, उसके नज़रिए को अलाउ किया। नहीं जी, आपने हद दफा 2011-12 में भी इमरान खान साहब को उम्मीदवार दिए, 14 में भी दिए, और फिर 2018 में तो उसकी छानी और थी। ये जो उनके जो कन्फेशंस हैं, बजाय तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के एक ज़िमनी जो इलेक्शन, बाई इलेक्शन हो रहे हैं रावलपिंडी में, उसके उम्मीदवार के हक में किया। ये कन्फेक्शन जो है इसने पाकिस्तान की तारीख को सबक करके रख दिया। और जो कहा कि हमने अलाउ किया इमरान खान साहब को एज तीसरी ताकत, क्योंकि पिछले 15-20 साल से जो पार्टी हम ट्राई कर चुके थे वो नाकाम हो गई। ज़हीरुल इस्लाम साहब खबरों में तो कई दफ़ा आ चुके हैं दरमियान में, लेकिन उनके ज़ाती मामलात की सूरत में है। लेकिन ये जो यकदम रिटायर होने के बाद इस तरह के सामने आना और तहरीक इंसाफ के हक में, और फिर कहना हमने और हमारी पार्टी और हम, यानी कि उस वक्त हम थे, अब वो मैंने कहा ना कि ये जो है पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। अब तहरीक इंसाफ में उन्होंने बताया कि अब हमारे उम्मीदवार को आप वोट दें, इसके अंदर आप इख्तलाफ ना करें, कोई खामियाँ भी होंगी तो आप पार्टी को दें कि हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, आपकी पार्टी वाकई बड़ी अच्छी है, उसको आपके पार लगे हुए हैं। अब अपने जो आपके जो जूनियर्स हैं जो फौज चला रहे हैं उनसे पूछे उस पार्टी के बारे में क्या सूरत हाल है और क्या उसकी दरगत बना के रखी हो इस पार्टी ने उस फौज की। वैसे ये बिल्कुल सही है। मैं इमरान खान साहब की जिन बातों पे बहुत मेरा दिल बाग है, वो ये भी है कि वो जो कर रहे हैं जो पहले कोई नहीं कर सकते थे, और ये हम जो है ना, ये हम जो है सारे सीधे हो गए। और राहील शरीफ साहब भी वो देखें कि वो भी पता नहीं क्या चीज़ थे, कहते थे मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, और आखिरी दिनों में एक्सटेंशन मांग के लिए एड़ियाँ रगड़ते रहे थे। ये टोटल इनकी औकात है या जो कुछ भी है। बहरहाल ये ज़िमनी बातें थी। अच्छा मेरी फ़िक्र ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, जो जिस तरीके लड़ाई को लड़ रहे हैं अच्छे तरीके से, और जिस तरीके से वो बिल्कुल अपने कार्ड्स खेल रहे हैं, मुझे ख़तरा ये है कि इमरान खान साहब बिल्कुल जो उनके सामने प्लान है तहस नहस करने का एस्टेब्लिशमेंट को, वो उसमें खासे कामयाब होंगे। क्योंकि मैंने जो बात पहले अपने व्लॉग्स में कही है और तहरीक इंसाफ वालों को बताया है कि जी अगले 6 महीने 7 महीने के मंजरनामे में या इमरान खान साहब नहीं है या एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मेरे वहम गुमान क्या एक करीब से भी शबा नहीं गुजरा कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं होना, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये होता था कि इमरान खान साहब अगले 6 महीने बाद मंजरनामा से नहीं होंगे। अब मुझे मेरा ख्याल है कि जैसे हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया है जी कि 5 ख़वातीन की सीट जो बहाल कर दो, वो तो शायद मेरा ख्याल इंटर कोर्ट अपील में कल परसों सस्पेंड हो जाएगी, उसका मुझे फिक्र नहीं है। लेकिन जो 17 तारीख के बल्दियात की इलेक्शन है, अगर तहरीक इंसाफ मेरिट पे लड़े और तहरीक इंसाफ का इस तरफ जिसको कहना चाहिए कि जो सियासी जो ऑप्टिक्स हैं, जो सियासी सूख है, वो तहरीक इंसाफ का ही है और वो छाई हुई है। और अगर वो जीत जाती है
तो फिर आप ये समझें कि हर एक को शहबाज शरीफ साहब को भी बोरे जिससे संभालना होगा। हमजा साहब तो खैर शुरू में खुद ब खुद जुमला गैर मुतरज़ा हो जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब को संभालना होगा। लेकिन असल ये टारगेट नहीं है, ये सियासतदान है, ये फिर कभी उभर के सामने आ जाएंगे। ये अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, उनको लड़ना आता है, इनकी सपोर्ट है पब्लिक में। लेकिन असल क्या बनेगा इस्टेब्लिशमेंट का, या मैं ये कहूँ कि तेरा क्या बनेगा इस्टेब्लिशमेंट, मेरा ख्याल है कि ये, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि ये सोच के मेरा दिल दहलता है, लेकिन इम्कानात पैदा हो गए। वमा अलैना इल्लल बलाग।